तो भाई लोग, अगर तुमने पिछले सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, नहीं तो समझने में दिक्कत होगी। तो चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। नारुतो मुस्कुराकर बताता है कि वो दरअसल येलो फ्लैश का बेटा है। ये सुनते ही येलो फ्लैश शब्द जैसे ही कानों में पड़े और भी प्रचंड बिजली अचानक रायकागे के ऊपर गिरती है। ये थी लाइटनिंग रिलीज चक्र मोड की फुल पावर। रायकागे असल में ये चाल येलो फ्लैश के लिए बचाकर रखना चाहता था, लेकिन अब उसे उसके बेटे पर इस्तेमाल करना भी मंजूर था। वो बिजली की तरह धमाकेदार रफ्तार से नारुतो की तरफ झपटता है। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि आंखों से ट्रैक करना मुश्किल हो गया था। नारुतो न पीछे हटता है न बचता है, सीधे चक्रा आर्म से अटैक को ब्लॉक कर लेता है। रायकागे आगे बढ़कर उसके कंधे पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठाकर अपना मशहूर मूव लाइगर बॉम्ब फेंक देता है। अटैक इतना दमदार था कि उसी पल बिजली का धमाका फट पड़ा। आज तक कोई भी ये हमला झेलकर जिंदा नहीं बचा था, लेकिन जैसे ही धुआं छंटा रायकागे दंग रह गया। नारुतो ने पेड़ जैसी चक्रा आर्म्स से जमीन पकड़कर अटैक का शॉक एब्जॉर्ब कर लिया था। रायकागे कुछ समझ पाता उससे पहले नारुतो ने उसके कंधे पकड़े, उसे सिर के ऊपर उठा लिया और उसी मूव से उसे वापस पटक दिया। भारी चोट खाते ही रायकागे मुंह से खून उगल देता है। गुस्से में उछलकर फिर से अटैक करने ही वाला था कि अचानक नारुतो को हिनाता का चक्रा तेजी से गिरता हुआ महसूस हुआ। उसके दिल में एक बुरा एहसास जाग उठा। नारुतो को शक हुआ कि शायद हिनाता की ब्याकुग्न निकाल ली गई है। उसने जोर से चिल्लाया, कुरामा प्लीज, और उसी पल उसके शरीर के चारों ओर से एक जबरदस्त चक्रा फट पड़ा। आसपास खड़े सारे क्लाउड निंजा उस प्रेशर से पीछे फेंक दिए गए। नारुतो ने पीछे मुड़कर कहा कि यहाँ की जिम्मेदारी जिराया और तसुनादे को सौंपता है, और खुद हिनाता की लोकेशन की तरफ निकल पड़ा। जल्द ही उसे महसूस हुआ कि नाइन टेल जिंचूरी अब कुरामा की पावर पर पूरी तरह काबू पा चुका है, जिससे रायकागे ने तुरंत एक निंजा को किलर बी को खबर देने भेजा। कुछ ही देर में नारुतो ने हिनाता को ढूंढ लिया, लेकिन उसकी दोनों आंखें क्लाउड निंजा निकाल चुके थे और वो बेहोश पड़ी थी। ये देखकर नारुतो का गुस्सा फट पड़ा, उसकी सांसें तक भारी हो गईं। इसी बीच एक क्लाउड निंजा मौका पाकर उस पर हमला करता है, लेकिन नारुतो नंगे हाथों से ही उसका अटैक रोक लेता है। फिर गुस्से में उसका गला पकड़कर पूछता है, हिनाता की आंखें कहाँ हैं? लेकिन वो निंजा जानलेवा दर्द झेलते हुए भी चुप रहता है। ये देखकर नारुतो ने उसे जमीन पर पटक दिया और एक शैडो क्लोन बनाया। उसने क्लोन को ऑर्डर दिया कि फ्लाइंग थंडर गॉड से जाकर सासुके को बुलाए। आज वो क्लाउड विलेज को खून से नहला देगा। हालात जानकर सासुके तुरंत बोला, मुझे वहां ले चलो। उसके साथ दूसरे होकागे और मादारा भी निकल पड़े। कुछ ही देर में सासुके और बाकी सब नारुतो के पास पहुंच गए। नारुतो को दुख में डूबा देखकर सासुके ने उसे परेशान नहीं किया, बल्कि जमीन पर पड़े क्लाउड निंजा को उठाया और शारिंगन का जेंजूत्सु इस्तेमाल करके उसे मजबूर किया कि वो हिनाता की आंखों का लोकेशन बता दे। इन्फॉर्मेशन मिलते ही सासुके के हाथ में बिजली चमकी और उसने उस निंजा को खत्म कर दिया। फिर उसने जल्दी से हिनाता की आंखें ढूंढ निकाली और उन्हें नारुतो को सौंप दिया। नारुतो ने बेहोश हिनाता को उठाया और सबको धन्यवाद कहा। इसके बाद सब मिलकर वापस उस जगह लौट आए जहाँ कुछ देर पहले नारुतो और रायकागे के बीच लड़ाई हुई थी। वहाँ चारों तरफ बेहोश पड़े क्लाउड निंजा नजर आ रहे थे। सुनादे ने जैसे ही अपने दादा हाशिरामा को देखा, वो तुरंत उनके पास भाग कर गई। हाशिरामा ने स्नेह से उसका सर सहलाया और माफी मांगते हुए कहा, ऐसी समस्याएं हमारे जैसे बड़ों को हल करनी चाहिए थीं। ये हमारी गलती है कि बोझ तुम लोगों पर आ गया। मदारा ने यह सुनते ही मौका पकड़ा और ठंडी हंसी के साथ तंज कसा, अगर उस समय मेरी बात मानकर सारे निंजा विलेज मिटा दिए होते तो आज ये सब नहीं होता। टोबीरामा ने यह सुनते ही ठंडा सांस लिया और तुरंत पलटवार किया, अगर अभी उन्हें मिटाना है तो मौका सामने खड़ा है। मादारा को हैरानी हुई कि टोबीरामा आज उसकी बात से सहमत है। असल में टोबीरामा भी कभी क्लाउड निंजा की साजिश का शिकार होकर मारे गए थे, इसलिए उसे भी उनसे कोई लगाव नहीं था। नारुतो ने यह जगह सबको सौंप दी और खुद फ्लाइंग थंडर गॉड से हिनाता और साकुरा को लेकर कब्रों वाले स्थान कॉनन का ग्रेवयार्ड सेक्रेड ग्राउंड पर लौटा। उसने साकुरा से कहा कि वो हिनाता का इलाज करे। इसी दौरान बेहोश पड़े हिनाता को होश आ गया। उसने कसकर नारुतो का हाथ पकड़ लिया। भले ही आंखों से कुछ नहीं देख पा रहा था, पर वो महसूस कर रहा था कि जो उसके सामने खड़ा है वो वही है जिसे उसने हमेशा अपने दिल में रखा। नारुतो ने उसका हाथ थाम कर कहा, चिंता मत करो, यहाँ सब सुरक्षित है। मैदान जंग पर मिनाटो चलकर जिराया के पास पहुंचा। 16 साल बाद अपने गुरु को देखकर उसकी आंखें भर आईं। वो बोला, सोचा नहीं था कि एक दिन फिर से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ पाऊंगा, और धन्यवाद हमेशा नारुतो का साथ देने के लिए। जिराया मुस्कुराया, तू ज्यादा सोच रहा है। इसी बीच रायकागे को मादारा ने बुरी तरह पीटकर घुटनों पर ला दिया था। बाकी क्लाउड निंजा भी टोबीरामा के सामने टिक ही नहीं पाए। मादारा बिना समय गंवाए बड़ी तलवार उठाकर रायकागे को खत्म करने ही वाला था कि अचानक एक ऑक्टोपस टेंटेकल उसकी तलवार को जकड़ लेता है। किलर भी आ चुका था। वह रायकागे को बचाते हुए गुस्से से कांप उठा। सासुके जानता था कि पिछली जिंदगी में किलर भी किसी हद तक नारुतो का गुरु जैसा था। उसे डर था कि कहीं मादारा हद न पार कर दे, इसलिए वो बीच में आ गया और कहा, 8 टेल्स का मामला मुझ पर छोड़ दो। पिछले जन्म में सासुके किलर बी को पकड़ नहीं पाया था, लेकिन इस बार बात अलग थी। कुछ ही मूव्स में
किलर बी दबाव में आ गया। उसे यकीन नहीं हुआ सासुके की तलवारबाजी इतनी खतरनाक हो सकती है। वो तुरंत टेल्ड बीस्ट फॉर्म स्टेज 1 में गया और लाइटनिंग हॉट नाइफ से हमला किया। सासुके ने सिर्फ गुनबर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करके उसके अटैक को रोक दिया। बी अब फुल टेल्ड बीस्ट मोड में जाने ही वाला था कि वहीं दूर कहीं जो पहले नारुतो ने हिनाता को सुरक्षित जगह भेजा था, वो अचानक दोनों के बीच प्रकट हो जाता है। नारुतो ने किलर बी को देखते ही मुस्कुराकर हाथ हिलाया। ओए बी! किलर बी हैरान रह गया। उसने कहा, कोनोहा वाले, मुझसे पंगे मत लो। अचानक कुरामा ने अंदर से आवाज लगाई, ओए ऑट टेल्स। ऑट टेल्स चौंक गया। तभी उसने गौर किया, नारुतो असल में 9 टेल्स जिंचूरी की है। दोनों टेल्ड बीस्ट्स माइंड स्पेस में बात करने लगे। साथ ही किलर बी और नारुतो भी उसी स्पेस में प्रकट हुए। नारुतो ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, चल फिस्ट बम्प। लेकिन बी ने सीधा मना कर दिया, तुमने क्लाउड को तबाह किया है, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। 8 टेल्स की सोच अलग थी। वो समझ गया था कि जो बंदा कुरामा को काबू कर सकता है वो आम नहीं हो सकता। आखिरकार 8 टेल्स की बात मानकर किलर बी मान गया। जैसे ही दोनों की मुट्ठियां टकराईं, नारुतो की पिछले जन्म की यादें और इस बार के मिशन की सच्चाई सीधे किलर बी के दिमाग में ट्रांसफर हो गई। सब कुछ जानने के बाद किलर बी ने हैरानी से नारुतो की तरफ देखा। उसे इस बात से ज्यादा झटका लगा कि नारुतो क्लाउड विलेज क्यों आया, बल्कि इस बात से कि आने वाले वक्त में क्या क्या होने वाला है। उसी तरह हाचिबी भी सन्न रह गया, क्योंकि किलर बी से उसका मन जुड़ा हुआ था। उसने भी वो सब देख लिया था जो भविष्य में घटेगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 6 पाथ सेज की भविष्यवाणी सच में पूरी हो जाएगी। उसके सामने खड़ा ये सुनहरे बालों वाला, बंद आंखों वाला लड़का वही था जिसके बारे में बूढ़े साधु ने कहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद हाचिबी ने किलर बी से कहा कि नारुतो पर भरोसा करो, क्योंकि 6 पाथ सेज की चक्रा को वो बहुत अच्छी तरह पहचानता था। एक जिंचूरी की होने के नाते किलर बी को भी मालूम था कि नारुतो झूठ नहीं बोल रहा। यादें समेटने के बाद किलर बी ने कहा, तूने बहुत कुछ झेला है नारुतो, क्लाउड अब तेरे साथ खड़ा रहेगा। नारुतो मुस्कुराया और बोला, तो फिर आगे भी अंकल, आपसे बहुत कुछ सीखना है। जब नारुतो और किलर बी बात कर रहे थे, हाचिबी ने क्यूबी की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि क्यूबी किसी इंसान के लिए अपनी जान दे देगा। ऊपर से तो उसने क्यूबी का मजाक उड़ाया, लेकिन अंदर से अपने पुराने साथी के गायब हो जाने का दुख उसे भी था। क्यूबी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने सामान्य घमंडी तेवर छोड़कर शांत स्वर में बोला, उस क्लैन की ताकत हमारी कल्पना से भी परे है। तब ओत्सुत्सुकी को हराने के लिए बारियन मोड ही एकमात्र रास्ता था। नारुतो ने क्यूबी की बेचैनी महसूस की और मुस्कुराते हुए कहा, इस बार हमें उस क्लैन की जानकारी पहले से है, सब ठीक रहेगा। जैसे ही वो मानसिक स्पेस छोड़ने लगा, हाचिबी ने उसे रोका और अपनी कुछ चक्रा नारुतो को दे दी। उसका मानना था, जो इंसान क्यूबी जैसे प्राणी को अपनी जान देने पर मजबूर कर दे, वो निश्चित ही इस दुनिया को बदलने वाला इंसान है। नारुतो ने झुककर गंभीरता से शुक्रिया अदा किया। सभी टेल्ड बीस्ट्स की चक्रा वापस पाकर 6 पाथ्स पावर हासिल करना, यही उसका पहला कदम था। इस तरह गलतफहमी आखिरकार खत्म हुई। क्लाउड ने भले हिनाता को चोट पहुंचाई थी, लेकिन उसकी भी भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि नारुतो और किलर बी की बातचीत बीस्ट स्पेस में हुई थी। बाहर मौजूद मादारा और टोबिरामा समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर पूछा, तू यूं ही क्लाउड को माफ कर देगा? वो गांव एक दिन खतरा बन जाएगा। नारुतो की सफाई सुनने के बाद सब लोग वापस ओरोचिमारू के बेस की तरफ लौट आए। वहां नारुतो ने सबको धन्यवाद कहा और फिर जिराया के साथ जल्दी से कोनोहा लौट गया। आखिर हिनाता अभी भी हॉस्पिटल में थी। अचानक मादारा के शरीर से सफेद रोशनी निकलने लगी। ये ईदो टेंसेई के टूटने का संकेत था। असल में ओबितो और नाकाबुतो कई दिनों से मादारा से संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती उसे वापस बुलाने का फैसला किया। अब मादारा का शरीर टूटने लगा। टोबिरामा हंस पड़ा। आखिरकार इस पागल बारिश के शख्स से पीछा छूटा, मादारा ने ठंडे स्वर में कहा। तुमने मुझे बहुत हल्के में लिया है, तुम्हारी ये घटिया जादुई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। इतना कहकर उसने हाथ जोड़कर मंत्र बोला, ईदो टेंसेई रिलीज। काबूतो तुरंत महसूस किया कि मादारा के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। ओबितो ने दांत भींचते हुए कहा, कुछ गड़बड़ है, ये आदमी अब भी सबसे बड़ा खतरा है। और उसने तय किया उसे खुद जाकर देखना होगा कि वहां क्या हुआ है। तो बस इतना ही था आज का ये धमाकेदार एपिसोड। दोस्तों, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का, ताकि अगले पार्ट को मैं और भी जल्दी लेकर आऊं। कमेंट में बताना कि तुम्हें सबसे ज्यादा शॉकिंग मोमेंट कौन सा लगा। और अगर तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि अगला एपिसोड में जो होने वाला है वो पूरा गेम ही बदल देगा। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार पार्ट में। तब तक के लिए हाइप बनाए रखो और सपोर्ट दिखाते रहो।